प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सेशन के लिए। वी आर स्टिल इन द मिनिस्ट्री ऑफ अपोस्टल एंड टुडे वी विल सी द थर्ड थिंग एंड दैट इज द इम्पार्टेशन। सो यू कैन राइट इम्पार्टिंग मिनिस्ट्री। तो प्रेरितों का जो मुख्य सेवा है उसमें इम्पार्टेशन की सेवा होना जरूरी है। इम्पार्टेशन से मतलब मेरे अंदर से कुछ निकलकर तुम्हारे अंदर जाए ताकि सेम चेन बने, सेम अनॉइंटिंग में वर्क आगे बढ़े। जो शुरुआती दौर की प्रेरित थे उन सब के अंदर चिन्ह चमत्कार की सेवकाई करना एक अहम बात थी और ये एक बिल्कुल जैसे कि कैजुअल बात है कि होना ही होना है। लेकिन इसके पीछे सीक्रेट क्या था, भेद की बात क्या थी? भेद ये था कि वे सब के सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। दे आर ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट। दे वॉक इन डीप फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ उनका क्लोजनेस बहुत ज्यादा था, अपनत्व था, बहुत डीप फेलोशिप थी। दे वर वेरी वेरी सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो चलते थे, उन्हें मालूम था इसकी अहमियत क्या है। दे वर वेरी फेमिलियर विद द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट वो अपने आप को उन पे प्रकट करता था। पवित्र आत्मा खुद बोलता था, खुद प्लान देता था, किसको क्या करना है, कहाँ जाना है, सारे काम पवित्र आत्मा उनके साथ मिलकर कर रहा था। और चूंकि वे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, फेमिलियर थे, बहुत ज्यादा उसके साथ, उसके प्रति सेंसिटिव थे, उसकी वॉइस को समझते थे, पहचानते थे, इसलिए वो अपना संगति उसके साथ बनाए हुए थे। वो पवित्र आत्मा में थे और पवित्र आत्मा उनमें था। उनका अंगीकार हमेशा ये बना रहता था कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है। उन्होंने यीशु के वचनों को बहुत अच्छे से मनन किया था, बहुत अच्छे से अपने हृदय में विश्वास के साथ ग्रहण किया था। यदि आप प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ेंगे, 1 अध्याय उसके 5 से 8 पढ़ना, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया और 40 दिन तक वो लोगों से मिलते रहे, इनसे बात करते रहे, सिखाते रहे, और जब समय नजदीक आ गया कि अब उनका स्वर्गारोहण हो, तब उन्होंने कहा कि तुम लोग देखो यरूशलेम को मत छोड़ना और पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहना जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुनी है। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पा जाओगे। और जब उन्होंने ये बात कही, चेलों ने इस बात पर विश्वास किया और इंतजार किया। इन्हें मालूम था हमें जाकर सेवा करनी है, लेकिन तब तक नहीं जाना है जब तक कि ऊपर से पवित्र आत्मा ना आ जाए। क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तभी हम सामर्थ्य पाएंगे। यीशु चाहते थे कि ये लोग सेम पावर में जाएं, वही पावर को लेकर, वही अभिषेक को लेकर, और खाली उसी क्षेत्र में नहीं वरन यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक इनको जाना है, सेवकाई को करना है। सो वो लोगों ने उतावलापन नहीं किया। प्रभु की इस वचन और इस आज्ञा के अनुसार उन सब ने एक मन होकर, एक जगह इकट्ठे होकर इंतजार करना शुरू किया। उन्होंने अपने अंदर पवित्र आत्मा के प्रति अपनी भूख और प्यास को बुझने नहीं दिया, और भी ज्यादा डेवलप करते चले गए। और वो दिन आ ही गया जब वो 10वां रोज अर्थात पेंटिकॉस्ट का डे आया, तो बाइबल में वर्णन है
प्रेरित 2 अध्याय 1 से 4 के अंदर कि एकाएक आकाश से शब्द हुआ, बड़ी आंधी की सनसनाहट हुई, वो लोग जिस जगह बैठे थे वो जगह तेज आवाज से गूंज गया, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उन हरेक पे आकर ठहर गईं। वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जब पवित्र आत्मा से वे परिपूर्ण हो गए, पतरस उनका लीडर बन गया और उसके अंदर इतना हियाब आ गया कि विरोधियों का वो सामना कर सके। प्रभु की आत्मा की सामर्थ में उसने विरोधियों को जवाब दिया और उसने जो संदेश सुनाया, उस पहले ही संदेश में बाइबल बताती है 3000 लोग प्रभु में आ गए। और फिर उसके बाद ये सब सेवा प्रचार की, वचन की सेवकाई करने के लिए निकल गए। और बाइबल बताती है कि यूहन्ना और पतरस तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे, वहां एक लंगड़ा बैठा हुआ था जो जन्म का लंगड़ा था, और इन पवित्र आत्मा की सामर्थ में इन्होंने उसको चंगा कर दिया। चिन्ह और चमत्कार शुरू हुआ, मिरेकल मिनिस्ट्री प्रारंभ हो गई, विरोध भी इनका होने लगा। और विरोधियों ने जब इनसे पूछा कि तुम लोग ये किस सामर्थ से ये काम करते हो, तो नोट करें पतरस का रिप्लाई क्या था। बाइबल बताती है कि पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनको रिप्लाई करने लगा। मैं कहना ये चीज चाह रहा हूं कि फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट जब इन पर थी तो इन्होंने विरोधियों का सामना बड़े हियाब से किया और जो सत्य बात थी उसको उजागर किया, उसको बोला। इतना ही नहीं, अगर आप 10वां अध्याय पढ़ेंगे जहां पर पतरस कोर्नेलियस के घर जाते हैं और बाइबल बताती है कि पतरस वहां पर एक दर्शन देखता है और जब वो दर्शन के बारे में सोच रहा होता है तो बाइबल में लिखा है कि आत्मा ने उससे कहा। सुन रहे हैं? मैं जो बात कहना चाह रहा था कि ये लोग पवित्र आत्मा की वॉइस को रिकॉग्नाइज करते थे, बहुत सेंसिटिव थे होली स्पिरिट की आवाज पर। दे वर वेरी फेमिलियर विद द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने इनसे कहा, देखो 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उसके साथ हो ले। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें भेजा है। सो पतरस के अंदर हियाव आया, कोई डाउट उसमें की बात नहीं रही, क्योंकि थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी उसकी गाइडिंग कर रहा है, उसको लीड कर रहा है। और पतरस आत्मा के कहने के अनुसार वहां पर चले जाते हैं। एक जगह और वर्णन है 13वें अध्याय में, बाइबल बताती है कि पौलुस और आई थिंक बरनबास दोनों वहां पर मौजूद हैं और सारे लीडर्स वहां मौजूद हैं, जो सीनियर प्रेरित हैं वो वहां मौजूद हैं और वो लोग उपवास सहित आराधना कर रहे हैं। तो बाइबल कहती है प्रेरित 13 अध्याय 2 पद में कि जब वो उपवास सहित आराधना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, ना होली स्पिरिट वहां पर आ गया और वो बोल रहा है, सब सुन रहे हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि पवित्र आत्मा की बात को टाल दें। तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सेवा के लिए साइप्रस की ओर चल दिए। एक और उदाहरण देखिए, प्रेरित 16वां अध्याय, उसके अगर 6 पद से आप पढ़ जाएं 10 पद तक, आपको मालूम पड़ेगा कि पौलुस और तिमोथी दोनों एक साथ सेवा करने के लिए निकलते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर जाएं। लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना कर दिया। बताइए, बिकॉज दे वर सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, इसलिए उन्होंने पवित्र आत्मा की बात को माना। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। सो वे मूसिया से होकर त्रोआस में आ गए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा
कि माँ की दुनिया, पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती कर रहा है कि पार उतर कर तुम लोग यहाँ आओ, हमारी सहायता करो। तो उसके दर्शन देखते ही इन्होंने डिसीजन ले लिया और ये माँ की दुनिया की ओर चल दिए। सो मैं क्यों ये बातें आपको वचन से बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा की जब उपस्थिति इनके ऊपर आ गई, परमेश्वर स्वयं आत्मा के रूप में इनके अंदर आ गया, इन्होंने परिपूर्णता को हासिल किया और इनकी संगति पवित्र आत्मा के साथ इतनी गहरी होने लगी कि ये पवित्र आत्मा की आवाज को रिकॉग्नाइज करने लगे। और पवित्र आत्मा खुद प्लान बनाता था, कहाँ जाना है, क्या करना है, और ये लोग उसको फॉलो करते थे। इस प्रकार पवित्र आत्मा की चलाई ये सेवकाई को अंजाम देने लग गए। तो इस बात से क्या नजर आता है कि एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि होली स्पिरिट इज एन अपोस्टोलिक स्पिरिट। शायद आपने पहली बार ये बात सुनी हो। मैंने कहा, नोट करें, होली स्पिरिट इज एन अपोस्टोलिक स्पिरिट। हमने पहले भी देखा था कि अपोस्टल कौन है? अपोस्टल वो है जो परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है। काहे के लिए? टू एक्ट एज हिज रिप्रेजेंटेटिव। जिसने भेजा है उसको प्रकट करे, उसके कार्य को पूरा करने के लिए। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा को किसने भेजा? पिता परमेश्वर ने भेजा। होली स्पिरिट वाज आल्सो सेंट बाय गॉड। वो क्यों भेजा? ताकि वो भेजने वाले को प्रकट करे, पिता को रिप्रेजेंट करे। इधर प्रेरित भी भेजा हुआ व्यक्ति है और इधर पवित्र आत्मा भी भेजा हुआ व्यक्ति है, और दोनों का काम क्या है? भेजने वाले को प्रकट करना, उसकी महिमा कराना। सो होली स्पिरिट और अपोस्टल दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं, दोनों एक होकर काम करते हैं। आपको याद है यूहन्ना 14 अध्याय उसके 26 पद में यीशु जी ने कहा कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। Father God sent the Holy Spirit as his apostle. यीशु ने मुझे और आपको भेजा अपना प्रेरित बना के, पिता ने पवित्र आत्मा को अपना प्रेरित बनाकर भेज दिया। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा हमारा सीनियर पार्टनर है। उसे केवल हेल्पर ही ना समझे, ही इज द सीनियर पार्टनर। वो हम लोगों को गाइड करेगा, हमें उस अपोस्टोलिक मूवमेंट में ले चलेगा। और ये बात उस शुरुआती दौर के जो प्रेरित थे उनको अच्छी तरह से मालूम थी। वो रियलाइज करते थे इस बात को लेकर कि पवित्र आत्मा त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर है, हम अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। ये इस बात का हर पल उनको एहसास रहता था कि पावन आत्मा हमारे अंदर है। यदि कोई सलाह मशवरा करना भी होता था तो वो होली स्पिरिट की सहायता लेते थे, उसकी गाइडेंस लेते थे। तो अगर मैं और आप अपोस्टोलिक सेवकाई करना चाहते हैं तो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण ना हो जाएं। आपको याद है प्रेरित 10 अध्याय 38 पद में लिखा है, पिता ने यीशु को अपनी आत्मा और उसकी सामर्थ से अभिषेक किया। तो परिपूर्णता में आना जरूरी है, प्रेजेंस में भी और पावर में भी। तो जब ये दोनों चीजें मेरे अंदर हैं और मैं उसके साथ कम्युनियन कर रहा हूं, सहभागिता रख रहा हूं, मैं टोटली उस पर डिपेंड होकर काम करूंगा, वो मेरा सीनियर पार्टनर है। इस बात का एहसास उस शुरुआती दौर के जो प्रेरित थे उनको बहुत अच्छी तरह से पता था।
इसलिए वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में सब काम कर सके। तो आप हेडिंग डाल लें कि प्रेरित जो है पवित्र आत्मा के चलाए चलेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार करेगा। वन ऑफ द मेन फंक्शन of the apostolic ministry is to lead the church into the baptism of the Holy Spirit. तो अगर मैं प्रेरित हूं तो मेरे एक ये सेवकाई का खास भाग है कि मैं लोगों को, मैं विश्वासियों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में लीड करूं। संत पौलुस क्या कहते हैं? रोमियो 15 अध्याय के 16 पद में वो कहते हैं कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि चर्च को, बिलीवर्स को, डिसाइपल को प्रेरित आत्मा से परिपूर्णता में ले जाने की अगुवाई करेगा, अर्थात उनको पवित्र आत्मा के बैप्टाइज करने में उनकी जो सेवा है उसको प्रेफरेंस देगा। प्राथमिकता इस बात की होगी कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को समझें, उसके अभिषेक के महत्व को समझें, क्योंकि अनॉइंटिंग जो है वो एटमॉस्फेयर को चेंज कर देगी, क्योंकि अनॉइंटिंग जो है वो जुए को तोड़ देगी। तो हम में से हर एक सेवक इस बात का महत्व रखे और महत्व बताए कि हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक को भी हासिल करना है। केवल उद्धार के अनुभव में ही नहीं रहना है, वरन अभिषेक को, उस बपतिस्मे को भी हासिल करना है। कलीसिया केवल साल्वेशन एक्सपीरियंस में ही रह गई नहीं, केवल साल्वेशन एक्सपीरियंस में ही संतुष्ट न हो, वरन उनको इस बात का महत्व बताएं और उन्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में अगुवाई करें। पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर भूख, प्यास और जिज्ञासा को पैदा कराएं। आपको याद है जब पतरस ने प्रचार किया पहली बार, तो बाइबल कहती है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 37 पद से पढ़ें तो बाइबल कहती है कि जब पीटर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसके अभिषेक में वचन की सेवकाई की, तो सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो सब पतरस प्रेरित के पास आए और उससे पूछने लगे, भाई साहब हम क्या करें? तो पतरस ने उत्तर दिया और पतरस ने कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पा जाओगे। शुरुआत में ही प्रेरित पतरस जो है लोगों को लीड करने लगे कि पवित्र आत्मा को एज ए गिफ्ट हासिल करना जरूरी है। केवल पवित्र आत्मा की छाप लगना ही जरूरी नहीं है, वरन पवित्र आत्मा से परिपूर्णता हासिल करनी जरूरी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं तब आपके अंदर पवित्र आत्मा के गिफ्ट ऑपरेट होने लगते हैं। आप नदी के एक्सपीरियंस में आते हैं, आप प्रभु के सेवकाई में इन्वॉल्व होने लगते हैं, आप यीशु जैसे काम करने लगते हैं। अगर आपके दिल में ये इच्छा है तो आपको होली स्पिरिट का बैप्टिज्म जरूरी है। इस बात की इंपॉर्टेंस प्रेरित
कलीसिया में बताता है, बिलीवर्स को बताता है, डिसाइपल्स जो है उनको बताता है, ताकि वे लोग आत्मा से परिपूर्ण हो और सेवा का काम किया जाए। आमीन। प्रेरित 8 अध्याय में फिलिपिस जो है वो सेवकाई करता है, और फिलिप जो है एज ए प्रचारक की हैसियत से सेवा कर रहा है। बाइबल बताती है कि वो बुद्धि से परिपूर्ण है, विश्वास से परिपूर्ण है, आत्मा से भी वो परिपूर्ण है, लेकिन वो प्रचारक के हैसियत से सेवकाई कर रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है, वचन को बड़े हियाव से सुना रहा है, और उसकी सेवकाई में लकवे के रोगी चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चंगे हो रहे हैं, अशुद्ध आत्मा निकल रही हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। और बाइबल बताती है कि पूरे नगर में इसकी वजह से आनंद छा जाता है और सब लोग खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, झुंड तैयार हो जाता है। जब पतरस को और यूहन्ना को मालूम पड़ता है तो वे लोग उसके पास जाते हैं वहां, और सामरिया में पहुंचते हैं, और उनसे जाकर सबसे पहले ये बात पता करते हैं कि क्या इन लोगों को पवित्र आत्मा मिल गया। अगर आप प्रेरित 8 अध्याय उसके 14 पद से पढ़ें तो वहां जिक्र है कि प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना उनके पास गए। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि फिलिप जो है पवित्र आत्मा में उनको बैप्टाइज नहीं कर पा रहा था, इसलिए पीटर को और यूहन्ना को आना पड़ा। तो वो अब तक होली स्पिरिट अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था, उन्होंने केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तो बाइबल कहती है तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो प्रेरितों के ने जब हाथ रखे तो जो प्रेरित के अंदर था, पीटर के अंदर जो था, वो उनके अंदर से निकल के उनके अंदर चला गया, इम्पार्टेशन हुआ, कुछ इसमें से निकलकर उसमें गया। सेम होली स्पिरिट उसके अंदर आया, सेम अभिषेक उसके अंदर आया। और आपको मालूम ये सारा नजारा सामोन देख रहा था कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो वो उसने क्या किया, रुपए पैसे लेकर आ गया और उसने पीटर से कहा भाई मुझे भी ये अधिकार दो कि मैं भी जिस पे हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पा जाए। पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे पास ही रहे, परमेश्वर का गिफ्ट पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। यू कैन नॉट अर्न, दिस इज द गिफ्ट, एंड गिफ्ट इज गिवन बाय गॉड एंड इट इज गिवन फ्रीली। अगर आप फ्रीली लेना चाहते हैं, अगर आप उसके तरस और दया में लेना चाहते हैं, उसकी सेवकाई उसकी महिमा के लिए लेना चाहते हैं, तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीजें रुपए पैसे से खरीद सकें। तो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सामोन ने इस चीज को अपनी आंख से देखा। तो कितनी ज्यादा ये लोगों के प्रति सेंसिटिव थे होली स्पिरिट के लिए। इतना ही नहीं हुआ, बाइबल ये भी कहती है कि जो उस शुरुआती दौर में जो विश्वासी थे और अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा जाते थे, तो वे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे, हाथ रखते थे, और वो लोग बपतिस्मा पवित्र आत्मा का पा जाते थे। शाऊल जब दमिश्क के रास्ते में था, प्रेरित 9 अध्याय से मैं बोल रहा हूं, तो उसका मुलाकात यीशु मसीह से हुई। बाइबल कहती है कि वो अंधा हो गया, 3 दिन रात न कुछ खाया न पिया। तो परमेश्वर यीशु ने अनन्या से कहा तुम जाओ उस सीधी गली में, वहां पर शाऊल नाम का व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, जाकर हाथ रख दे। जब उसने हाथ रखा तो चमत्कार हो गया। एक तो उसकी आंखों में ज्योति आ गई, और दूसरा बाइबल क्या कहती है कि उसने आत्मा को प्राप्त कर लिया, आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया। आई थिंक 17वें वचन में लिखा है कि हनन्याह ने उस पर जब हाथ रखा तो उसे दृष्टि फिर से मिल गई और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं इनकी सेवकाई शुरुआती
दौर के प्रेरितों की, उनका पूरा फोकस कहाँ है? केवल उद्धार तक नहीं, खुद ही प्राप्त ना करें, खुद ही ना बचें, वरन दूसरों को भी बचाएं। प्रेरित जो है मिशन को कंटिन्यू करना चाह रहा है। एक और उदाहरण देखिए, पीटर कुरनेलियस के घर पहुंचते हैं, प्रेरित 10 में आपको मिलेगा। और जब उसके घर पहुंचते हैं और पवित्र आत्मा की ने इन्हें अगुवाई की होती है कि तुम्हें वहां पर जाना है और तुम जाओ और जाकर उन्हें वचन सुनाओ। बाइबल कहती है प्रेरित 10 अध्याय के 44 पद से आगे कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पे उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हो रहे थे कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि जो अपोस्टल्स हैं उनका सारा फोकस इस बात में लगा हुआ है कि हर व्यक्ति का नया जन्म हो जाए, आत्मा से जन्मे, आत्मा से के चलाए चले, आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जब आप उस पवित्र आत्मा से आपकी आत्मा कनेक्ट हो जाती है, फिर आत्मा आपको चलाने लगती है। जब आप आत्मा के चलाने लगते हैं तब आप पर दंड की कोई आज्ञा नहीं होती। बाइबल कहती है रोमन 8:2 में, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने तुमको पाप और मृत्यु के बंधन से आजाद कर दिया है। तो ये बहुत जरूरी है। आज की तारीख में अगर इंडिया को बचना है, अगर नेपाल को बचना है, तो आंसर केवल एक ही है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए व्यक्ति, वही लोग इस मिशन को आगे ले जाएंगे, वही आत्मा की फसल काटने पाएंगे, वही आत्मा बचाने पाएंगे, वही शैतान के राज्य को नाश करेंगे, प्रभु के राज्य की स्थापना करेंगे। सो आंसर इज द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट पाए हुए व्यक्ति, होली स्पिरिट से परिपूर्ण व्यक्ति होना जरूरी है। सो स्टार्टिंग अपोस्टल्स के द्वारा ये कार्य प्रारंभ हुआ, और अपोस्टल्स जो है उसका ये मुख्य काम है, जहां कहीं भी वो जाएगा वो लोगों को पवित्र आत्मा में लीड करेगा, सेवकाई पवित्र आत्मा में करेगा। नई वाचा की सेवा, बाइबल कहती है नई वाचा की सेवा आत्मा की सेवा है। अगर आप 2 कुरिन्थियों और उसके शुरुआत में ही मेरे ख्याल से आई थिंक 3rd चैप्टर में आपको मिल जाएगा, वहां लिखा है 6 पद में कि नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी हमें किया। हम शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के हैं, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। तो यीशु मसीह, बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15:45 के अनुसार यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बन गए। जब वो जीवनदायक आत्मा बने तो उन्होंने अपनी आत्मा प्रदान की। जो आत्मा अदन की वाटिका में निकल गया था वो वापस रिस्टोर हुआ। अब आत्मा के चलाए चलना है, आत्मा ही सारा कार्य कराएगा। प्रभु जी चाहते हैं कि इस सेवा के द्वारा सारी मानव जाति कल्याण पाए, कोई भी प्राणी नाश ना हो, स्वर्ग राज्य की वृद्धि हो, सारा संसार जो दुष्ट के वश में है उससे छुड़ाया जाए। आज की तारीख में अगर छुड़ाना है तो वो आप और मैं हैं, जिनके ऊपर वो प्रेरिताई अभिषेक है, जो अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व है। अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री की शुरुआत ही इस बात से हुई कि होली स्पिरिट के द्वारा पिता ने उसे भेजा है। सो मुझे भी डेली बेसिस पे फिलअप होना है और मुझे दूसरों को भी आत्मा में अगुवाई करनी है, उन्हें फिलअप करना है। एक और एग्जाम्पल देखिए संत पौलुस का। संत पौलुस जहां कहीं भी गए वो गवाही देकर कहते हैं कि मैं मसीह के सुसमाचार की परिपूर्णता के साथ आया हूं। ये उसकी टेस्टिमनी का हिस्सा है। फुलनेस ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ क्राइस्ट, रोमन चैप्टर 15 आई थिंक 29, वहां पर वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। फुलनेस ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ क्राइस्ट, पूरी आशीष क्या है? एक तो पूरा सुसमाचार, फुल गॉस्पल,
ऐसा नहीं केवल वचन को सुनाऊंगा, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी दिखाऊंगा और वो सामर्थ से आपको कनेक्ट करूंगा। तो संत पौलुस की सेवकाई में ये खासियत थी। उन्होंने खुद इस बात को डिक्लेयर किया और कहा, बाइबल कहती है कि प्रेरित 19 अध्याय में एक बार संत पौलुस इफिसुस नगर में पहुंच गए। वहां पर ऑलरेडी सेवकाई चल रही थी, पौलुस ऑलरेडी सेवकाई कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छा सुसमाचार लोगों को सुनाया। लोग दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित से आजाद हुए, वहां पर लोगों ने बपतिस्मे भी लिए, कलीसिया भी बन गई, चर्च चलने लग गया, संगति हो रही थी, सब कुछ बढ़िया हो रहा था। और ऐसे में पौलुस उस नगर में पहुंचते हैं। तो परमेश्वर पौलुस को वहां जब लेके जाते हैं तो एक डिवाइन स्ट्रैटेजी के तहत लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि इफिसुस शहर जो है मूर्ति पूजाओं से ग्रसित था, लोग अंधकार में थे और अंधकार की शक्ति ने उस नगर को कंट्रोल किया हुआ था। और यहां तक कि लोगों के ये बिजनेस थे, स्टैचूज बनाना, मूर्तियां बनाना, बेचना अर्निंग का सोर्स था। तो एक तरफ लोगों का सोर्स बना हुआ था और लोग अनजाने ईश्वर की उपासना कर रहे थे। दे डोंट नो द ट्रूथ। और ऐसे में पौलुस वहां पहुंचते हैं और पौलुस जब उस नगर में घूमते हैं तो वो सब कुछ जब देखते हैं तो उनके अंदर कुछ होता है। जो होली ईर्ष्या है वो उत्पन्न होती है कि ये सब लोग बंधन में हैं। तो उन्होंने जाके सब सर्च करते हैं तो पता चलता है यहाँ एक चर्च है। और उस चर्च में जब पहुंचते हैं तो वहां पर ऑलरेडी चेले हैं, वहां कुछ चेले भी मिल जाते हैं। तो सुनिए, अब संत पौलुस वहां इफिसुस में पहुंचकर जब चेलों को देखता है तो उनसे एक सवाल करता है। सीधा सीधा वो डायरेक्ट उस स्ट्रेटजी के ऊपर आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो अपोस्टल है जहां कहीं जाएगा वो लोगों को होली स्पिरिट में लीड करेगा ताकि लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं, ताकि लोग अन्य अन्य भाषा में बोलें और ताकि सेवा वो लोग परिपूर्ण हो, सिद्ध हो और सेवा का काम हो। तो इन्होंने जब सवाल किया कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया, तो बाइबल कहती है उन्होंने बोला कि हमने तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी। आज भी कई कलीसियाओं में लोगों को इसका पूरा ज्ञान नहीं है। लोग पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, जबकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। पिता स्वर्ग में है, यीशु स्वर्ग में है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो इस वक्त एज ए परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे अंदर है। वही सारा काम हमसे करवाता है। वो हमारे साथ सीनियर पार्टनर है। हम और वो एक होकर काम कर रहे हैं। जो प्रभु की संगति में है वो एक आत्मा है। तो संत पौलुस जब कहते हैं तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? वो कहते हैं हमने तो यूहन्ना का लिया। यूहन्ना का बपतिस्मा तो जल का है, सो उन्होंने वाटर बैप्टिज्म लिया। बट व्हाट अबाउट द होली स्पिरिट बैप्टिज्म? तो वो सर खुजलाने लगे। तब बाइबल कहती है कि पौलुस ने कहा यूहन्ना ने तो मन फिराव का बपतिस्मा दिया था और उसने ये कहा था कि मेरे बाद जो आ रहा है अर्थात यीशु पर तुम विश्वास करना और यीशु के नाम का बपतिस्मा जब लोगे तब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। तो बाइबल कहती है जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो पौलुस को वहां रुकना पड़ गया। पौलुस वहां पर 3 महीने तक निडर होकर लोगों को प्रभु के राज्य की बातें समझाता रहा। उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया। उन चेलों को प्रेरिताई शिक्षा देनी शुरू की और फिर एक छोटी सी टीम बना ली और उसके साथ फिर उन्होंने पूरे इफिसुस नगर में तहलका मचा दिया और पूरा इफिसुस उस सत्य को जान सका
और प्रभु जी पौलुस के हाथों से सामर्थ के काम कराने लगे। वो रुमाल अंगोछा अगर टच कर देता था अपना किसी बीमार पे तो बीमार चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। लोगों ने पवित्र आत्मा की महान सामर्थ को इस प्रकार से काम करते हुए देखा। प्रभु यीशु जी ने पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस के हाथों को इस्तेमाल किया। आपके मेरे हाथों को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। मेरे भी रुमाल, आप रुमाल पर प्रार्थना करके दे देंगे, लोग रुमाल टच करेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। मेरे पास कई ऐसी गवाहियां हैं। आप केवल फूंक मार देंगे, लोग पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेंगे और वो उनकी दुर्बलता जाती रहेगी। मैं ये सारी बातें आपको क्यों कह रहा हूं? शुरुआती दौर में ये सब कुछ हुआ, उन प्रेरितों ने ये सब काम किए। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रेरित के अंदर से निकला और उनमें गया। जब प्रेरित पौलुस ने हाथ रखे इन चेलों पे, तो जो अभिषेक, जो रूह पौलुस के अंदर थी, सेम स्पिरिट, सेम रूह, सेम अनॉइंटिंग इन चेलों पर आ गई और फिर वहां एक टीम बन गई। फिर इन्होंने जब कार्य प्रारंभ किया तो ये इफिसुस नगर ने सच्चाई को जाना और मूर्ति पूजा वहां बंद हुई और प्रभु जीवते प्रभु की आराधना प्रारंभ हुई। लोग आत्मा के चलाए चलने लगे और फिर वहां पर बड़ा अमन, चैन और सुख शांति स्थापित हो गई। हालेलुया। बाइबल कहती है वहां परमेश्वर का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया, प्रबल होता गया। आमीन, हालेलुया। प्रेरित उन दिनों में जहां भी जाते प्रार्थना करते थे और हाथ रखते थे, तो लेइंग हैंड की जो मिनिस्ट्री है वहीं से स्टार्ट हुई। तो जब भी ये हाथ रखते थे, प्रेरित लोग किसी के सर पे हाथ रखते थे, तो उनके अंदर ये प्रार्थना करते थे कि पवित्र आत्मा के गिफ्ट इनके अंदर आ जाएं, अर्थात पावर आए, ताकि और वो पावर मैनिफेस्ट हो। तो जब प्रेजेंस मैनिफेस्ट होने लगती है तो वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार काम होने लगते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा, पौलुस ने तिमोथी को चिट्ठी लिखी, उसने कहा मेरे हाथ रखने से जो तुझे दान मिले हैं उस दान को प्रज्वलित कर दे और भी चमका दे। एक जगह वो कहता है मेरे हाथ रखने से तुझे जो दान मिला है कि उसकी सुधि ले, केवल उसी के भरोसे मत बैठ, उसको क्रियाशील कर। क्रियाशील मतलब एक्शन में लेकर आ, ताकि सेवा बढ़े, ताकि लोग बचें, स्वर्ग राज्य की वृद्धि हो। तो अगर ये भी एक तरीका है गिफ्ट को प्राप्त करने का। प्रेरित जब हाथ रखते थे, लोग अन्य भाषा बोलने लगते थे। अन्य भाषा बोलना भी गिफ्ट है। सो इस बात की धुन में रहना है। अगर हमें इस नाश होते हुए संसार को जीतना है, अगर हम अपने क्षेत्र को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने साथ कुछ आत्माओं को स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं, तो ये बगैर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं हो पाएगा। हमें पवित्र आत्मा से जन्म लेना ही है, बपतिस्मा लेना ही है, उसकी उपस्थिति लेनी है, सामर्थ्य को लेना है और जो गिफ्ट है उसको मैनिफेस्ट होना जरूरी है। पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जब मैनिफेस्ट होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में मैं समझाऊं कि पवित्र आत्मा की इनड्वेलिंग प्रेजेंस और मैनिफेस्टिंग प्रेजेंस, ये दोनों को क्रियाशील होना है। जब आप साल्वेशन एक्सपीरियंस में होते हैं तो इनड्वेलिंग प्रेजेंस रहती है, आपके ऊपर छाप रहती है। लेकिन जब आप बपतिस्मा पाते हैं, परिपूर्णता हासिल करते हैं, तो पवित्र आत्मा की जो इनड्वेलिंग प्रेजेंस है वो मैनिफेस्ट होती है। जब मैनिफेस्ट होती है इसका मतलब गिफ्ट ऑपरेट होने लगते हैं। मैनिफेस्टेशन इज द गिफ्ट। पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण होना मतलब पवित्र आत्मा के दान को क्रियाशील हो जाना। तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो, लेट द झील ऑफ गॉड राइज अप इन यू,
आप इसके पीछे इसकी धुन में लगे रहें। संत पौलुस कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के दानों के लिए धुन लगाए रहो। आपके अंदर धुन होनी चाहिए, यानी आपके अंदर इसके प्रति भूख, प्यास, जिज्ञासा होनी चाहिए। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। संत पौलुस कहते हैं बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। पवित्र आत्मा 9 के 9 गिफ्ट को आपके द्वारा क्रियाशील करा देगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ अपोस्टल एक तो हार्वेस्टिंग मिनिस्ट्री है, यानी आपके पास स्पेशल अभिषेक होता है कि आप आत्मा जीतने का काम करते हैं। स्पेशल अभिषेक होता है आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं। स्पेशल अभिषेक होता है कि आप दूसरों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे और उसकी भरपूरी में लीड करते हैं। मीन्स इम्पार्टेशन की मिनिस्ट्री आपके द्वारा होती है। सो प्रभु आपको आशीष दे। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और देखेंगे कि मिनिस्ट्री जो है अपोस्टल की, उसमें और क्या हो सकता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमेन।